बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में। तो समास कहते किसे हैं? समास का अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त करने की रचना विधि। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया जाता है तो उसे समास कहते हैं। मतलब जो बड़ा शब्द हो उसको अगर हम छोटा कर ले तो वो समास कहलाएगा। अब हम पढ़ते हैं समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। हम सबको केवल 4 समास के बारे में पढ़ना है। कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो सबसे पहले हम जानते हैं कर्मधारय समास किसे कहते हैं। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है। अर्थात जिस समास में पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य हो वो समास कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे नील गगन, नीला है जो गगन। अध पका, आधा है जो पका। श्वेत कमल, श्वेत है जो कमल। और दूसरा है आपका द्विगु समास। द्विगु समास को समझने का सीधा सीधा तात्पर्य है जिस समास में पूर्व पद या पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद जो है वो प्रधान हो वो द्विगु समास होता है। परिभाषा जानिए। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद संख्यावाचक होता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। त्रिफल, 3 फलों का समूह। तो इसमें 4, 9, 3 ये क्या हुआ? ये संख्याएं आई हैं। इस प्रकार ये द्विगु समास है। फिर हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में और का लोप हो जाता है। जिस समास में दोनों पद उत्तर तथा पूर्व पद समान हो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। इस समास में जो आपका हाइफन या योजक चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है। जैसे गुड़ और दोष। जैसे गुड़ और दोष, तो ये क्या हो गया? गुड़ दोष हो गया। माता पिता, माता और पिता हो गया। जीवन मरण, जीवन मरण हो गया। चराचर, चर और अचर हो गया। अब अगला हम पढ़ते हैं बहुब्रीहि समास। जब समस्त पद में आए दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। अर्थात इसमें ना तो पूर्व पद और न ही उत्तर पद प्रधान होते हैं बल्कि जो तीसरा पद होता है उसकी विशेषता होती है, उसका महत्व होता है। जैसे पीताम्बर, पीला है जो अंबर अर्थात श्री कृष्ण। यहाँ पे अर्थात का महत्व होता है। दशानन, 10 आनन वाला अर्थात रावण। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला अर्थात निशाचर। पंचानन, 5 मुख हैं जिसके अर्थात हनुमान। तो बहुब्रीहि समास में जो आपके ना उत्तर पद ना पूर्व पद बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। अब आगे हम प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में चलिए सबसे पहले हम जानते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अन, अन में कार जोड़ दिया गया तो क्या हो गया? अनाकार। अनमोल, अनसुना। अधि उपसर्ग में कार जोड़ दिया गया अधिकार, अधिपति। अप में अपमान जोड़ दिया गया उपकार हो गया, अपवाद हो गया। अनुपसर्ग जो है उसमें उपस्थित जोड़ दिया गया तो अनुपस्थित, अनुराग। उप में कार जोड़ के हम क्या बना दिए? उपकार। उपसंहार, उपदेश। ऐसे ही जो सह है आपका उपसर्ग उसमें योग जोड़ दिए तो सहयोग हो गया, सहपाठी हो गया। अब हम पढ़ते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय जो होता है वो उपसर्ग का उल्टा होता है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं।
उपसर्ग में पहले जोड़ा जाता है और प्रत्यय में बाद में जोड़ा जाता है। कुछ प्रत्यय हैं जैसे आई, जो आपका आई प्रत्यय है उसमें हमने क्या जोड़ दिया, कठी, तो हो गया कठिनाई, भलाई, भराई। उसी प्रकार जो आपका त्व प्रत्यय है उसमें महत्व, ममत्व, कवित्व। जो आपका वा प्रत्यय है उसमें क्या जोड़ा गया, पहनावा हो गया, दिखावा हो गया, चढ़ावा हो गया, चलावा। पन, बचपन, भोलापन, पागलपन। ता प्रत्यय में महानता, कविता, सुंदरता। हट प्रत्यय जो है उसमें गर्माहट हो गया, घबराहट हो गया और जगमगाहट हो गया। वट, जो आपका वट है उसमें क्या जोड़ा गया, बनावट हो गया, लिखावट हो गया, सजावट हो गया। अब आप सब प्रत्यय और उपसर्ग साथ ही साथ समास का भी अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, साथ ही साथ कापियाँ भी बना लीजिए जिससे आपको आगे पढ़ने में सरलता हो और याद करने भी सरलता हो। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग टॉपिक पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सब इन सब चीज़ों को पढ़ते रहिए। धन्यवाद।